रमन का सपना। एक दिन दफ्तर में, सर 1 करोड़ रुपए से मैं क्या क्या खरीद सकता हूं? रमन, 1 करोड़ रुपए से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो। मेरी कंपनी मोल ले सकते हो। रमन बॉस की कुर्सी की ओर बढ़ जाता है। सौदा बुरा नहीं। कुर्सी पर बैठकर, आपकी सीट पर बैठने की मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी, लेकिन अगर तुम मेरी सीट पर बैठ गए तो मैं कहां बैठूंगा? रमन बॉस को लेकर चल देता है। आइए मेरे साथ, और अपनी सीट पर बिठा देता है। आप यहां मेरी सीट पर बैठेंगे और आपको ये सारी फाइलें एक दिन में निपटानी हैं। अबे क्या करता है? एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहां से आया? मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, जिसका इनाम 1 करोड़ है। ये तो गया काम से। बॉस और रमन, तुम बर्खास्त किए जाते हो। हाय। रमन और हा हा। एक दिन रमन रास्ते में, रमन, अगर तुम योगाभ्यास करोगे तो कभी खांसी नहीं होगी। मुझे क्या करना होगा? सिर्फ मुंह खोलकर ठहाका लगाओ। हा 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 हा। कितना आसान है। इससे तुम्हारे फेफड़ों की कसरत होगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। रमन वैसा ही करता है। हा 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 हा। वहीं पास में ही क्रिकेट मैच चल रहा होता है। क्रिकेटर एक शॉट लगाता है और बॉल सीधी रमन के मुंह में घुस जाती है। हाय। रमन दौड़कर अस्पताल जाता है। अस्पताल में, क्या तुम्हारी बीवी रोटी नहीं देती जो तुम क्रिकेट की बॉल को खा गए? रमन और ऊंचे लोग। एक दिन रमन के घर पर, आज हमारे बॉस के पोते का जन्मदिन है, हम सब आमंत्रित हैं। तब तो अपने परिवार के लोगों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने होंगे। क्यों? उनकी क्या जरूरत है? तुम्हारे बॉस के यहाँ ऊंचे लोग आएंगे। मैं अपने को वहाँ भिखारियों का परिवार बनाकर नहीं ले जाऊंगी। कुछ देर में सारा परिवार मार्केट के लिए निकल जाता है। ठीक है, आओ बाजार चलें। बाजार में सबने नए कपड़े खरीद लिए। अब जूतों की दुकान पर चलें। जूतों की दुकान पर सबने नए जूते पहन लिए। आओ अच्छा सा कोई उपहार खरीदे। उपहार लेने के बाद, अच्छा उपहार मिल गया। अब हम बस से गए तो वहाँ रौब नहीं पड़ेगा। टैक्सी से जाना मुनासिब रहेगा। वो सभी टैक्सी में सवार होकर चल देते हैं बॉस के घर पर। आज जन्मदिन पार्टी में तो मेहमानों की भीड़ है। तुम्हारे बॉस से मिलना कैसे होगा? बॉस का दरबान, उपहार को मेज पर रख दीजिए। साहब से मिलना नहीं हो सकेगा, वह वीआईपी मेहमानों से घिरे हैं। हैं? रमन और नर्सरी स्कूल। एक दिन रमन घर के बाहर एक बोर्ड लगा रहा होता है, रमन नर्सरी स्कूल। अरे दोस्त, ये क्या है? मोगा सिंह, मैंने घर में एक स्कूल खोला है जिसमें मेरी पत्नी कमली पढ़ाया करेगी। आप सब अपने बच्चे इस स्कूल में भेजें। ओए वाह, हमारे बच्चों को अब बस से दूर स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद क्लास लगती है। बच्चों, मैं जरा किचन में सब्जी देख कर आती हूँ। कमली किचन में सब्जी बनाने लगती है।
वापस आने पर अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो। कमली दो बच्चों का कान पकड़ लेती है। तभी तुमने मेरे टीटू का कान खींचा। सारी औरतें कमली पर झपट पड़ती हैं। निर्दयी टीचर, मारो, उसे सबक सिखाओ। रमन के घर लौटने पर जी, स्कूल बंद हो गया हैं? रमन और डायरी। एक दिन रमन के घर पर खलीफा आता है। मिसेज रमन, नया साल मुबारक हो। तुमको भी। लो, नए साल का उपहार, ये डायरी। खलीफा वहां से डायरी लेकर चल देता है। इस तोहफे को जेब में डाल लूं। रास्ते में रमन, खलीफा, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम 5,000 रुपए दे सकते हो? क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे दोस्त हो रमन। तुम कितने अच्छे हो। गिन लो, अब पूरे 5,000 हैं। अरे रमन, तो हमेशा खलीफा से ही पैसे क्यों मांगते हो? क्या इसलिए कि देर से लौटाने पड़ते हैं? रुपया लौटाना किसने है? खलीफा भुलक्कड़ किस्म का आदमी है, वह देकर रुपए भूल जाता है। लेकिन पापा, इस बार वह भूलेंगे नहीं। मम्मी ने उन्हें पैसों का हिसाब लिखने के लिए डायरी दे दी है। रमन और वह अमीर था। एक दिन रमन के घर पर एक स्टेशन मास्टर की बेटी की किस्मत फूट गई, जो एक अकाउंट्स क्लर्क के साथ ब्याही गई। पति ने कभी कोई तोहफा लाकर नहीं दिया, न ही कभी सैर सपाटे को ले गया। मेरी शादी तो एक डॉक्टर से हो रही थी। अगर वह हो जाती तो सब लोग मुझे इज्जत से डॉक्टर नहीं पुकारते। उसका 1 एकड़ में बंगला, नौकर चौकर, 2 इंपोर्टेड कारें और भारी बैंक बैलेंस था। देखने में वह गोरा, खूबसूरत, 6 फुट लंबा, हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त था। तो फिर तुमने उसी डॉक्टर से ही शादी क्यों नहीं कर ली? वह उम्र में मुझसे कुछ महीने बड़ा था। कितने? 240 महीने। हैं? रमन और कमेटी। एक दिन दफ्तर में अपनी पैसे की समस्याओं को हल करने का एक तरीका है कमेटी। क्यों ना हम दफ्तर के कर्मचारी मिलकर कमेटी डालें? वह क्या होती है? हम यहाँ 10 लोग हैं। हर महीने हर सदस्य 100 रुपया कमेटी में दे देगा। इस तरह 1000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। सब सदस्यों के नाम की चिटें निकाली जाएंगी। जिसके नाम की चिट निकलेगी उसे 1000 रुपया दे दिया जाएगा। सारे ऑफिस वाले खुशी खुशी मान जाते हैं। यह लो मेरा 100, यह मेरा 100, यह मेरा 100। मोगा सिंह चिटों पर नाम लिखता है। मैं सबके नाम चिटों पर लिखता हूँ और उन चिटों को लेकर मिस टूटू के पास पहुंचता है। आए मिस टूटू, कोई एक चिट निकालो। मिस टूटू चिट निकालती है। मोगा सिंह। रमन मोगा सिंह को पैसे देता है। मोगा सिंह, तुम खुश नसीब हो, पहली कमेटी तुम्हारी निकली। ये लो 1000 रुपया। रास्ते में एक बात समझ में नहीं आई, पहला नाम तुम्हारा क्यों निकला? मैंने सारी चिटों पे अपना ही नाम लिखा था। कोई से भी चिट उठाते कमेटी मुझे ही मिलनी थी। रमन और बनारसी दास। एक दिन रमन के घर पर टेलीफोन की घंटी बजी।
क्या आप रमन बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं बनारसी दास किनारी वाला। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, मगर मैं आपको जानता हूँ। आप कौन सा टीवी सीरियल देखते हैं? कहीं देखता हूँ, जैसे चाणक्य, वर्ल्ड दिस वीक, मृगनयनी वगैरह। इस वक्त क्या कर रहे थे? क्यों? मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था। क्या आप सुबह सैर को जाते हैं? जाता हूँ, मगर तुम्हें इससे क्या वास्ता? वास्ता है? नाश्ते में क्या लेते हैं? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं कुछ भी खाऊं? तभी हमारे मकान मालिक डोलड्रम आए हैं। बनारसी दास किनारी वाले को मैंने ही कहा था कि तुम्हें टेलीफोन पर व्यस्त रखे, ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं और अपना किराया वसूल कर सकूं। रमन और चिकन। एक दिन खलीफा और रमन। ये चिकन मैं खाऊंगा। मैं नहीं, हम दोनों। इसे हमने आधे आधे पैसे डालकर खरीदा है। ठीक है, अब बांटने के लिए मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ रमन। तभी बत्ती चली जाती है। ओह, ये क्या? बिजली चली गई। अब बिजली आने तक इंतजार करना पड़ेगा। बिजली आने पर आहा, अब बिजली आ गई रमन। लेकिन चिकन कहाँ गया? रमन, जब बिजली गई हुई थी तुम उसे खा गए। खलीफा, ये चाल नहीं चलेगी। तुम उस सारे को ही हड़पना चाहते थे। और दोनों में घमासान शुरू हो जाता है। धोखेबाज, चोर। और फिर दे घुसे दे लात। अल्लाह, अब तो ये चिकन खिलाऊं? रुक जा, मैं खिलाता हूँ तुझे चिकन। ये ले। आई, अब तू भी ले। ओहो, ये मेरी लात। ये ले मेरा घुसा। अबे मत मार। दोनों की हालत पस्त हो जाती है। रमन, चोर तो कोई और था। हैं? रमन और आगरा का ट्रिप। एक दिन रमन, खलीफा और मोगा सिंह। खलीफा, मोगा सिंह, आगरा जाने के लिए मैंने रेलगाड़ी की 3 सीटें बुक कराई हैं। हम वहां ताजमहल देखने जाएंगे। वाह, चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती कई शायरों की प्रेरणा स्रोत बनी है। तीनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। कल सवेरे स्टेशन पर पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। रमन घर पर पहुंचता है। कमली, हमें कल सवेरे की गाड़ी पकड़नी है। रात को ही नाश्ता तैयार कर दो। रमन तैयारी शुरू करता है। कुछ कपड़े रख लूं, शायद आगरा में रुकना पड़ जाए। सफर के लिए नाश्ता तैयार है। बिस्तर ले जाना मुनासिब रहेगा। रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। कैमरे में रील डाल लूं? यादगार के लिए ताज पर फोटो तो खींचेंगे ही। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर। हैं, गाड़ी छूटने वाली है। रमन कहाँ है? रमन के घर पर। हैं? रमन और किराएदार। एक दिन रमन के घर पर। डोलड्रम जी, आपने तो हमारी बिजली काट दी। किराएदार से मकान खाली कराने का बस यही एक कारगर तरीका है। इतना कहकर डोलड्रम घर से बाहर चल देता है। इतने कठोर ना बनिए, ये गर्मियों के दिन हैं। किराएनामे में मकान का जिक्र है, बिजली का नहीं। तभी वहां रमन का बॉस आता है। रमन, तेरे चेहरे पर तोते क्यों उड़ रहे हैं? सर, मकान मालिक बिजली काट गया है। क्या नाम है तेरे मकान मालिक का? डोलड्रम।
जरा अंदर से प्लायर्स और रिंच ले आओ। रमन दौड़कर घर के अंदर से सामान ले आता है और फिर दोनों चल देते हैं। आओ डोल ड्रम के यहाँ चले। डोल ड्रम का घर, ये गई बिजली और यह है पानी का कनेक्शन। मकान मालिक साहब, आपने मेरी बिजली और पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया? किराएदार से मकान खाली कराना है। पर किराएनामे में बिजली और पानी का जिक्र नहीं है। मेरी तौबा, मैं रमन की बिजली फिर से बहाल कर देता हूँ। रमन और सूद दर सूद। एक दिन रमन सेठ जी के यहाँ पर। सेठ जी, कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है, कर्ज चाहिए। जितने चाहिए ले जाओ। कितने दे दूं? 1000। कितने दिनों के लिए? 4 साल में लौटा सकूंगा। ब्याज 30% होगा। मंजूर है। मैं पूरा ब्याज पहले ही काट लेता हूँ। मंजूर है। अबे बच गए। करो स्टाम्प पेपर पर दस्तखत। इतना कहकर सेठ रमन के दस्तखत ले लेता है। उसके बाद, निकालो 200 रुपए। मैं निकालूं? अरे भाई, 30% की दर से 1000 पर 4 साल का ब्याज हुआ 1200। तुम 200 के देनदार हुए या नहीं? कमाल है। रमन लेने के देने पड़ गए। रमन और शिष्टाचार। एक दिन रमन के घर पर टेलीफोन की घंटी बजी। किसका टेलीफोन है? टेलीफोन उठाने पर, रमन, हमारा टीवी खराब हो गया है। क्या मैं तुम्हारे टीवी पर इतवार का प्रोग्राम देख सकता हूँ? शौक से सर। किसका फोन था? बॉस का। वह हमारे यहाँ टीवी देखने आ रहा है। तो फिर कपड़े बदल लो। क्यों? पाजामा और बनियान क्या बुरे हैं? घर में ही तो हूँ। नहीं, तुम्हारा बॉस आ रहा है। उसके सामने ऐसे कपड़ों में आना सभ्यता के खिलाफ है। मैं भी साड़ी बदल कर आती हूँ। रमन कपड़े बदलता है। कुछ देर बाद, हाँ, अब ठीक है। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आती है। कार आ गई, लगता है बॉस आ गया। घर के बाहर, रमन, आज बड़ी गर्मी है, इसलिए मैंने कम से कम कपड़े पहनना मुनासिब समझा है। रमन और टेररिस्ट। एक दिन एक जगह पर, कोई टीवी तो दिखाई नहीं देता, फिर तुम रिमोट कंट्रोल का बटन क्यों दबा रहे हो? बेवकूफ, मैं वो पुल उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन बम फट नहीं रहा। उस पुल पर जो बम लगाया वह कमबख्त नकली निकला। तो तुम टेररिस्ट हो? मुझे पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इतना कहकर रमन चल देता है। रुको, तुमने एक कदम बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। तुम गोली नहीं चला सकते। क्यों? जैसे तुम्हारा बम नकली था, वैसे ही तुम्हारी पिस्तौल नकली है। मैं जा रहा हूँ। मैं गोली चलाता हूँ। गोली चलाते ही, आए! ओह, पिस्तौल मेरे हाथ में ही फट गया। हवलदार, वह टेररिस्ट है। हवलदार टेररिस्ट को दबोच लेता है। चलो, मैंने कहा था ना कि आजकल हर चीज नकली है। हाय! रमन और 50 रुपए। एक दिन रमन के घर पर
फरवरी में सिर्फ 28 दिन है, 50 रुपए की बचत हो गई। इनका क्या किया जाए कमली? बैंक के बचत खाते में रुपए जमा करा देते हैं। ओह, कुछ जचा नहीं। क्यों ना यूनिट ट्रस्ट की यूनिट से खरीद ले। इससे तो अच्छा है कि किसी मशहूर लिमिटेड कंपनी में 10-10 रुपए वाले 5 शेयर खरीद लें। यह ठीक है। शेयर होल्डर की इज्जत कंपनी के मालिक जैसी होती है। मोहल्ले में रौब पड़ जाएगा। तभी बेटा रमन, चचा, कमली, इधर लाओ 50 रुपए, मेहमानों के खाने पीने का बंदोबस्त करूं। रमन, चाचा को पता भी नहीं चलेगा कि उसने यहाँ आकर मुझे एक कंपनी का मालिक होने से वंचित कर दिया। रमन और बेवकूफ पति। एक दिन रमन और कमली, आजकल बॉब कट बालों का फैशन है। हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत लगे। बाल कटवाने में कितने पैसे लगते हैं? यही कोई 15-20 रुपए। तो तुम अभी जाओ और ब्यूटी पार्लर से बाल कटवा कर आओ। कमली पैसे लेकर ब्यूटी पार्लर चल देती है। कुछ समय बाद, वाह कमली, तुम तो एकदम फिल्म एक्ट्रेस लग रही हो। कमली के हाथ में ढेरों डिब्बे देखकर रमन चौंक जाता है। यह क्या है? खूबसूरत बनने का बिल। 700 रुपए? तुमने तो कहा था कि 15-20 रुपए लगेंगे। बाल कटवाने के साथ साथ मैंने वैक्सिंग, फेशियल, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग करवाया और कुछ साड़ियाँ खरीदी। हैं? रमन और आज का हनुमान। एक दिन रास्ते में, गुरु कहाँ भागे जा रहे हो? रमन, मुझे एक ऐसे कलाकार की तलाश है जो रामलीला में हनुमान का रोल कर सके। तो फिर वह कलाकार तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी कि तुम इतने महत्वपूर्ण पाठ के योग्य हो या नहीं। मैं तैयार हूं। जानते हो, हनुमान ने पहाड़ उठाया था। मैं गृहस्थी का बोझ उठाता हूं। इतनी महंगाई में यह कई पर्वतों को उठाने के बराबर है। हनुमान ने लंका तक पुल बनाया था। दफ्तर में बॉस की चमचागिरी करके हर रोज उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकता। हनुमान ने जोखिम लिया और रावण की राजधानी में जा घुसा। मैं हर रोज खतरों से खेलता हूँ। आतंकवादियों से गोली का खतरा, मिलावटी चीजें खाने से बीमारी का अंदेशा, हवाई जहाज में सफर करो तो हाईजैक का जोखम। यह सुनकर गुरु रमन को अपने साथ लिए चल देता है। रमन, तुम तो सुपर हनुमान निकले। आओ